हेलो बच्चों, एक बार वापस से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और बच्चों, आज हम सेंगेज ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर नंबर 7 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके सिंगल चॉइस क्वेश्चन का 1 to 25 क्वेश्चंस का सोल्यूशन लेकर आए। अब जैसे कि आपको पता ही है कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स फंक्शन के भी कंसेप्ट्स लगते हैं और ट्रिग्नोमेट्री भी हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो आइए बच्चों सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है cos ऑफ 2 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ √2 माइनस 1 इज। वेल बच्चों, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो √2 माइनस 1 क्वांटिटी होती है, कॉट थीटा अगर मेरा √2 माइनस 1 के बराबर है तो थीटा की वैल्यू हो जाती है 67.5 डिग्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री से आप आराम से डिराइव कर सकते हो। कॉट थीटा को 135 डिग्री लेके आप इसको स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चों अगर हम सॉल्व करेंगे तो मुझे दे रखा है कॉस इनवर्स ऑफ, क्या दे रखा है, 2 इंटू कॉट ऑफ √2, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2 इंटू कॉट √35 माइनस 1, दैट इज कॉस ऑफ 135 डिग्री दे रखा है। वेल कॉस ऑफ 135 डिग्री अगर मुझे दे रखा है तो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं। कॉस ऑफ 135 डिग्री अगर हमें दे रखा है तो वी कैन राइट इट एज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 135 डिग्री बच्चों होता है -1/√2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3π/4, दैट इज 135 डिग्री। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों पहले का, दिस इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3π/4। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ कॉट और कुछ इनवर्स फंक्शंस दे रखे हैं। वेल बच्चों, मैं इसको एक बार वापस से लिख लेता हूं। ये मुझे दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ, फिर मुझे दे रखा है कॉट, और मुझे दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ दिस। तो वेल इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 2 माइनस √3/4। तो ऐसा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस 2√3/8। और उसके बाद अगर मैं सॉल्व करूं तो प्लस कॉस इनवर्स ऑफ √12/4। तो देखो बच्चों, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √3/2, है ना, प्लस सेक इनवर्स ऑफ √2। वेल हमें ये वाली वैल्यूज मिल चुकी है। तो आइए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। जब हम इसे एक एक करके सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट। हमें ये मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ साइन इनवर्स 4 माइनस √3/8 का अंडर रूट। वेल बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल गिव यू नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट द सेम टर्म देयर, है ना। प्लस आपको क्या मिलेगा, प्लस यू विल गेट कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, और प्लस आपको मिलेगा ये सेक इनवर्स ऑफ √2। वेल प्लस आपको मिलेगा सेक इनवर्स ऑफ √2। और अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखते हैं क्या मिलेगा। इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ कॉट ऑफ साइन इनवर्स √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 इसकी वैल्यू होती है 15 डिग्री के बराबर। कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 इसकी वैल्यू होगी ऑफ कोर्स 30 डिग्री के बराबर, और √35 ये हो जाएगा मेरा 45 डिग्री के बराबर। तो ये मेरा हो गया साइन ऑफ कॉट ऑफ 90 डिग्री। कॉट ऑफ 90 डिग्री होता है 0 और साइन 0 मेरा होता है 0। तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज 0। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मुझे बोल रखा है कि कॉट इनवर्स n/π इज ग्रेटर देन π/6। तो बच्चों पूछी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मैं इसको देखूं तो मुझे पता है कि कॉट इनवर्स ऑफ n/π मेरा होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, और कॉट इनवर्स n/π मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और कॉट π/6 मेरा होता है √3, हाँ √3 के बराबर। तो सिंपल सी बात है कि कॉट इनवर्स ऑफ n/π मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है, और कॉट π/6 मेरा √3 के बराबर है। तो मेरा n/π जो होना चाहिए, इट शुड बी सिंपली, अगर मेरा ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और कॉट इनवर्स दिस इज ग्रेटर देन π/6, तो अगर मैं बात करूं तो n/π/6 की जो वैल्यू होगी वो सिंपली हो जानी चाहिए
√3 से कम, और n/पाई की वैल्यू √3 से कम है, तो हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम हम n क्या लिख सकते हैं। वेल n मेरा होता है, एक इंटीजर दे रखा है, पाई मुझे दे रखा है 3.14 और ये होता है 1.732। तो वेल अगर आप इसमें n की वैल्यू डालेंगे तो ऑब्वियसली जो आपको क्लोज आंसर मिलेगा वो 1 2 3 4 5 ही मिलेगा। n इज इक्वल टू 5 आप डालेंगे तो इसकी वैल्यू 1.732 से छोटी होगी, 6 डालने पर 1.732 से बड़ी हो जाएगी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कॉट इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, मैंने दोनों तरफ कॉट लेके इनइक्वालिटी चेंज कर दी और सिंपली सॉल्व कर दिया, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, सेकंड मुझे क्या दे रखा है, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स एंड कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स आर इक्वल फंक्शन, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ दिस। वेल कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स की अगर मैं रेंज निकालू बच्चों, यहां पर हमें कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स दे रखा है और बोल रखा है ये इक्वल फंक्शन है, तो इनकी रेंज पूछिए। अगर इसकी मैं रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज मेरी होगी -π/2 से 0 यूनियन 0 to π/2, यूनियन 0 to π/2। और कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूं तो कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज हमारी हो जाएगी -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, तो कोसेक की हमेशा रेंज हमारी होती है, इट विल बी इक्वल टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। और जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू -π/2 to -1 यूनियन 1 to π/2। तो -π/2 to -1 यूनियन 1 to π/2 जो रहेगा वो हमारा आंसर आ जाने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एंड द राइट आंसर विल बी ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1। अब बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या दे रखा है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, सेक स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ cot 3 इज इक्वल टू। बड़ा आसान है बच्चों, tan 2 है तो आप इसको सेक में कन्वर्ट कर लो, तो परपेंडिकुलर इज 2, बेस इज 1, तो हाइपोटेनियस मेरा हो जाएगा √5। तो इसे लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर ऑफ सेक √5, और कोसेक इनवर्स ऑफ cot 3 है तो बच्चों इसमें भी बेस मेरा हो जाएगा 3, दिस इज 1, और इसे √10 लिखा जा सकता है। तो इसे मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर ऑफ cot कोसेक √10। वेल इसको हम सॉल्व करेंगे तो नथिंग, वी विल गेट √5 का स्क्वायर प्लस √10 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी 15 के बराबर। तो बड़ी आसानी से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू, कुछ इस तरह से मुझे फंक्शन दे रखा है, tan इनवर्स ऑफ √12 - 2 × x² अपॉन दिस। ओके, तो चलो बच्चों अपन करने की कोशिश करते हैं। √12 को क्या लिखा जा सकता है, दिस इज 2 × 2 × 3, दैट इज 2√3। तो इसे लिखा जा सकता है 2 × √3 - 1 × x² अपॉन x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 3। और मुझे इससे की मैक्सिमम वैल्यू पूछी। अब भाई सब x² के टर्म्स हैं, तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये 0 से लेके π/2 के बीच में होगा, और tan मेरा होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, तो जो वैल्यू मेरी मैक्सिमम मिल रही है वही मेरा क्या हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। मतलब कुल मिला के ये जो मुझे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी ही मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेल इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम x² से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अगर हमने ये किया तो हमें क्या मिलेगा, 2 × √3 - 1 अपॉन x² प्लस 2 अपॉन 3/x²। ठीक है, तो ये x²/2 अपॉन 3 प्लस 3/x² मिलेगा, और इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट tan इनवर्स ऑफ 2 × √3 - 1। और वेल इसको मैं स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं तो हाउ आई कैन राइट, इट इज नथिंग बट x - √3/x का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो अगर मैं इसे लिखूंगा तो ये मेरा हो जाएगा x माइनस रूट थ्री बाय एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा x माइनस रूट थ्री बाय एक्स का होल स्क्वायर, और ये मेरा x माइनस रूट थ्री बाय एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टू रूट थ्री आएगा। तो इसके लिए मुझे टू रूट थ्री और लिखना पड़ेगा और प्लस टू लिखना पड़ेगा। सो वेल ये मेरा एक्चुअली में एक सोल्यूशन है। इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करें तो इट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 2 into root 3 minus 1 upon x minus root 3 by x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट थ्री प्लस वेल अब मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब मेरा डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? जब इसकी वैल्यू जीरो के बराबर होगी। तो मेरे को जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी tan इनवर्स ऑफ रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, एंड आई थिंक दिस इज इक्वल टू 15 डिग्री, है ना। सो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो 15 डिग्री के बराबर आएगा। तो मुझे एक्चुअली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही मैक्सिमाइज करना था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, फॉर इक्वेशन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x प्लस पाई इज इक्वल टू जीरो द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज। बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हो तो cos इनवर्स x की जो रेंज होगी वो जीरो से पाई के बीच में होगी, cos इनवर्स 2x की रेंज जीरो से पाई के बीच में होगी, और प्लस पाई। तो तीन पॉजिटिव का आंसर कभी जीरो नहीं हो सकता। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस मेरे हो जाएंगे जीरो। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल टू पाई, ये पूछा है मुझसे। तो वेल मेरे को पहले तो दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। मेरे को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। मतलब x की वैल्यू जो है इट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी हो। और दूसरी चीज हमारी होगी फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ग्रेटर देन जी इक्वल टू जीरो हो। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी वन से लेके थ्री तक। वेल अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर जो मेरा कंबाइंड आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू 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 थ्री। और x बिलोंग्स टू 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 थ्री बच्चों अगर मैं ये वैल्यू डालता भी हूं तो मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे यहाँ पर मिलेगी इट विल बी लेस देन पाई बाय टू, क्योंकि भाई इन्फिनिटी पे टेन पाई बाय टू होता है। और यहाँ पर भी जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो भी लेस देन पाई बाय टू ही मिलेगी, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आएगा, जीरो पे पॉजिटिव होता है तो पाई बाय टू या उससे छोटी मिलेगी। तो दो का क्या सम जो पाई बाय टू से छोटा है कभी पाई के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम बगैर सॉल्व करे कह सकते हैं कि इट विल हैव जीरो सॉल्यूशंस। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहा हूँ बच्चों। मुझे बोल रखा है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस कॉस इनवर्स एक्स माइनस थ्री प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स के प्लस पाई है। तो के की वैल्यू मुझे निकालनी है। वेल अगर मेरे को इस इनवर्स फंक्शंस को डिफाइन करना है तो x माइनस वन मेरा वन से लेके माइनस वन तक रहना चाहिए। मतलब पहले से वैल्यू आएगी कि x की वैल्यू होनी चाहिए जीरो से लेके टू तक। ये मेरा पहला सोल्यूशन है। और दूसरे में भी यही है कि x माइनस थ्री की वैल्यू जो है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। तो वेल इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड लेस देन इक्वल टू फोर। तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी टू से लेके फोर के बीच में। तो x की वैल्यू भी हमारी टू से लेके फोर के बीच में हो चुकी है। तो वेल अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टू माइनस वन। अगर ये जीरो टू टू है, ये टू टू फोर है, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू सिर्फ टू के बराबर हो सकती है। और x की वैल्यू टू के बराबर हो सकती है तो अब मैं x की वैल्यू टू डाल देता हूँ। तो x की वैल्यू अगर मैं टू डालूंगा तो आई विल गेट साइन इनवर्स ऑफ टू माइनस वन प्लस कॉस इनवर्स ऑफ टू माइनस थ्री प्लस टेन इनवर्स ऑफ टू माइनस टू
2/2 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/2 माइनस 2 स्क्वायर, तो दैट इज -2 एंड इट इज इक्वल टू cos इनवर्स k प्लस पाई बाय 3 सॉरी प्लस पाई, तो इट विल बी इक्वल टू cos इनवर्स k प्लस पाई। तो sin इनवर्स ऑफ 1 इट इज इक्वल टू पाई बाय 2, cos inverse of -1 it is equal to pi, and tan inverse of -1 it is equal to minus pi by 4 is equal to pi plus cos inverse k। हमें इसे सॉल्व करना है, तो पाई से तो ये पाई गया, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 4 इज इक्वल टू cos इनवर्स k। और जब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जानी चाहिए 1/√2 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा दिस विल बी 1/√2। क्वेश्चन नंबर 10th में अगर मैं आऊं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10th में मुझसे क्या बोल रखा है, मुझसे बोल रखा है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1 प्लस cos 2x, तो वेल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू √2 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन x। सो वेल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस cos 2x इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 मॉड ऑफ cos x इज इक्वल टू √2 साइन इनवर्स ऑफ साइन x। और हमसे पूछा है इसका सोल्यूशन माइनस पाई से पाई के बीच में। वेल तो बहुत आसान है बच्चों, एक तरीका तो यह है कि इसे सॉल्व करो और दूसरा तरीका है दोनों के ग्राफ बना लो। तो अगर मैं मॉड ऑफ cos x का ग्राफ बनाऊंगा माइनस पाई से पाई के बीच में, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। सो ये कुछ इस तरह से होगा। सो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा मॉड ऑफ cos x का, ठीक है। और अगर बच्चों में ग्राफ बनाऊं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, तो देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, 0 से लेके पाई बाय 2 तक तो भाई मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, पाई बाय 2 से पाई के बीच में ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, और ऐसे ग्राफ मेरा नीचे जाएगा। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो 2 हो जाएंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का, दिस विल बी ऑप्शन नंबर 3। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं। 3 cos इनवर्स x माइनस पाई एक्स माइनस पाई बाय 2 हमें इक्वेशन दे रखी है और उसके सॉल्यूशंस पूछे हैं। वेल ग्राफ को कभी मत भूलो बच्चों, ग्राफ का साथ कभी मत छोड़ो। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा सिंपली हो जाएगा 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई एक्स प्लस पाई बाय 2, और x मेरा सिंपली हो जाएगा पाई बाय 3x प्लस पाई बाय 6, सॉरी cos इनवर्स x मेरा हो जाएगा और cos इनवर्स x की वैल्यू हमें पता है 0 से पाई के बीच में रहती है, x की वैल्यू हम 0 से -1 से 1 डाल सकते हैं। दोनों का आप ग्राफ बनाओ, दोनों को सॉल्व करो, तो एक तो मेरे ख्याल से स्ट्रेट लाइन जाएगी और एक ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा जो घटेगा, कुछ इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पर मुझे एक सोल्यूशन मिलेगा। तो दिस इक्वेशन विल हैव वन सोल्यूशन। अब ये वन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा ये मुझे देखना पड़ेगा। तो वेल अगर हम देखें cos इनवर्स x, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा बच्चों, इसकी वैल्यू हमेशा cos इनवर्स x ग्रेटर देन 0 रहेगी, तो इट विल ऑलवेज बी हैविंग अ पॉजिटिव सोल्यूशन। सो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। रेंज पूछी है साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x की। वेल साइन इनवर्स x का बच्चों डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में, टेन इनवर्स x का डोमेन पूरा R होता है, और सेक इनवर्स x का डोमेन होता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो इस फंक्शन में मैं सिर्फ 2 वैल्यू डाल सकता हूँ, एक 1 और एक -1, और इसकी जो वैल्यू होगी वही मेरी रेंज होगी। तो अगर मैंने 1 डाला तो साइन इनवर्स 1 मेरा हो गया पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, और टेन इनवर्स 1 मेरा हो गया 0, तो एक वैल्यू मुझे मिलेगी 3 पाई बाय 4, और अगर मैं -1 डालूंगा तो एक आंसर मेरा आ गया माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, और सेक इनवर्स ऑफ -1 मेरा हो जाएगा पाई के बराबर। सो इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 4। तो इसका बच्चों जो सही आंसर होगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पाई बाय 4 एंड -3 पाई बाय 4। सिर्फ यही दो वैल्यूज जो रहेगी वो हमारी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं, मुझे बोल रखा है द वैल्यू ऑफ लिमिट मॉड ऑफ एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, और फंक्शन मुझे दे रखा है cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ
tan इनवर्स x, ठीक है, और ये लिमिट मॉड ऑफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो। सो इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारा हो गया पाई बाय 2 के बराबर, साइन पाई बाय 2 हमारा हो गया, सीधे सीधे हम x की वैल्यू डालेंगे, साइन पाई बाय 2 इज 1 एंड cos ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। सो जस्ट अ मिनट, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी दैट इज पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 दैट इज 1, है ना, साइन पाई बाय 2 मेरा हो जाएगा 1। सॉरी, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन ही गलत लिखा है, लेट मी करेक्ट इट। सो इट इज इक्वल टू लिमिट मॉड ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और मुझे दे रखा है cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। तो वेल tan इनवर्स x मेरा हो जाएगा, x इन्फिनिटी रखूंगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 हो जाएगा 1, साइन पाई बाय 2 मेरा 1 हो गया, और tan इनवर्स 1 हो जाएगा मेरा पाई बाय 4, और cos पाई बाय 4 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 बाय रूट। तो इसका जो सही आंसर होगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 1 बाय रूट 2। अब मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अगर आऊं तो यहाँ पर मुझसे रेंज पूछी हुई है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। अब बच्चों यहाँ पे जब भी इस तरह से रेंज पूछे ना तो हमेशा ध्यान रखो कि जो अंदर का फंक्शन है हमें उस पर फोकस करना है। अब मुझे जैसे ये पूछा जाए तो मुझे ये सोचना है कि भाई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी। सो बच्चों एक चीज बहुत ही आराम से हम कर सकते हैं, एम जी एम यूज करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको दो टर्म मानो अपॉन 2, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मॉड एक्स। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो रहेगा इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी और -1 से बड़ी होगी, और इसकी वैल्यू अगर हमेशा -1 से 1 के बीच में है तो tan इनवर्स की जो मेरी रेंज पाएगी वो -π/4 से π/4 होगी। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। मैं बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इक्वेशन दे रखी है मुझे कुछ इस तरह से, क्या, cot इनवर्स x का बॉक्स इज GIF प्लस 2 बॉक्स ऑफ tan इनवर्स x, और ये मुझे 0 के बराबर बोल रखा है, जहां पर बॉक्स क्या डिनोट कर रहा है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और बोला है कि ये वाली वैल्यू किससे सेटिस्फाई होगी। तो ये वाली वैल्यू हमसे पूछी है किससे सेटिस्फाई होगी। तो अगर मैं cot इनवर्स x की बात करूं तो वेल दो कंडीशन हो सकती है कि मेरा cot इनवर्स x का बॉक्स भी 0 रहे और tan इनवर्स x का बॉक्स भी 0 रहे। तो वेल अगर हम बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो अगर cot इनवर्स x का बॉक्स मुझे 0 रखना है तो x की वैल्यू होनी चाहिए cot 1 से लेके इंफिनिटी। ध्यान रखो कि cot मेरा जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर मुझे इसका बॉक्स 0 रखना है तो यहाँ x की वैल्यू होनी चाहिए 0 से लेके tan 1। याद रखो कि tan मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो वेल अगर मैं tan 1 की वैल्यू डालूंगा तो tan 57.3 डिग्री मतलब अप्रोक्सीमेटली √3 आएगी, और ये cot 1 की वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1/√3 आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, आई कैन से कि यहाँ पर अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो एक इक्वेशन मेरी आ रही है 0 से tan 1 और एक इक्वेशन मेरी आ रही है cot 1 से इंफिनिटी। तो दोनों का जो कंबाइंड आंसर होगा इस वाले केस में वो होगा x बिलोंग्स टू cot 1 टू tan 1। ये मेरा बच्चों एक सोल्यूशन है। अब क्या हो सकता है कि अब यहाँ पर cot इनवर्स x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। अगर cot इनवर्स x की वैल्यू 2 हुई तो फिर tan इनवर्स x की वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो अगर मेरा cot इनवर्स x मैंने 1 से लेके 2 के बीच में रखा तो cot 1 अगर मेरा हुआ तो यहाँ पे तो 1/2 पॉसिबल नहीं है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि मेरा जो cot इनवर्स x है वो उसका बॉक्स 2 के बराबर है और tan इनवर्स x का जो बॉक्स होगा वो -2 के बराबर होगा।
वेल बच्चों, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, अगर कॉट इनवर्स x का बॉक्स मेरा 2 के बराबर है, तो यहाँ पर मेरा x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? इफ माई कॉट इनवर्स x का बॉक्स ग्रेटर देन 2 और tan इनवर्स x मेरा -2, तो वेल tan इनवर्स x मेरा -2 है, मतलब x की वैल्यू मेरी tan 1 से छोटी रहनी चाहिए, माइनस ऑफ tan 1 से छोटी। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ऑफ tan 1, ये मेरा आंसर आना चाहिए, है ना। और अगर मेरा यहाँ पे कॉट इनवर्स x 2 के बराबर है, तो x की वैल्यू सिंपली छोटी रहनी चाहिए कॉट 2 की। तो यहाँ पर बच्चों जब आप सॉल्व करोगे तो आई डोंट थिंक आपको यहाँ कोई सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सो हियर वी विल गेट नो सोल्यूशन, और यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो अवर ओनली आंसर इज x बिलोंग्स टू कॉट 1 टू tan 1। तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू जो होगी इट विल बी फ्रॉम कॉट 1 टू tan 1। बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मुझसे पूछा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 हैज अ सॉल्यूशन। तो वेल ऑब्वियस सी बात है, x की वैल्यू में रख सकता हूँ -1 से 1 के बीच में, क्योंकि साइन इनवर्स x का डोमेन ही वही रहता है। तो मुझे यहाँ पर रेंज मिलेगी 1 प्लस tan इनवर्स 1, दैट इज 3π/4। 2k प्लस 1 मेरा हो जाएगा 3π/4 से, अगर मैं x की वैल्यू -1 डालू तो -3π/4। तो वेल पाई मेरा हो जाता 3 इंटू 3.14/4, तो ये 9.42 हो जाता है। तो 9.42 को अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी 2 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वैल्यू 2.35 से लेके -2.35 के बराबर हो जाएगी, और ये मेरा 2k प्लस 1 हो जाएगा। तो वेल k की वैल्यू क्या क्या रखी जा सकती है? k की वैल्यू में 0 रखूंगा तो आंसर आएगा, 1 रखूंगा तो आगे चले जाएगा, -1 रखूंगा तो आंसर आएगा, और -2 रखूंगा तो भी नहीं आएगा। तो वी विल बी हैविंग एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। तो k की 2 इंटीग्रल वैल्यूज बच्चों पॉसिबल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में मुझे रेंज पूछी है p की फॉर विच द इक्वेशन साइन ऑफ cos ऑफ tan इनवर्स x का सॉल्यूशन हो। तो वेल tan इनवर्स x का अगर मैं बात करूं तो tan इनवर्स x की वैल्यू होगी -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसको देखो बच्चों, हम किस तरह से करते हैं, हमेशा नीचे से ही लेके सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x हमेशा मेरा -π/2 से लेके π/2 के बीच में होगा। तो tan इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी -π/2 से π/2 के बीच में। अगर मैं tan इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लूं तो cos की वैल्यू हो जाएगी 0 से 1 के बीच में, और cos इनवर्स 0 से 1 पे मेरा आंसर आएगा साइन का 0 से π/2, और साइन 0 से π/2 बच्चों मेरा होता है 0 से 1। तो इसको आप इस तरह से अगर सोचो तो इसका आंसर आएगा 0 to 1। अगर मेरा tan इनवर्स x -π/2 से π/2 पे गया तो cos ऑफ tan इनवर्स x मेरा कहां से कहां तक आएगा? cos ऑफ tan इनवर्स x मेरा आएगा 0 से लेके 1, और वेल 0 ओपन रहेगा 1 क्लोज रहेगा, क्योंकि ये इस तरह से आंसर आ सकता है। अब cos इनवर्स ऑफ 0 से 1 हो जाएगा मेरा 0 से 1, और साइन ऑफ π/2 cos इनवर्स ऑफ 0 से 1, यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 0 क्लोज और π/2 ओपन, तो 0 से π/2 आंसर मिलेगा, और साइन ऑफ 0 टू π/2 में मेरी रेंज हो जाएगी 0 से 1। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बच्चों कर सकते हैं। बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में मुझे दे रखा है द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 sin इनवर्स रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस cos इनवर्स x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 3π/2। वेल अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो किस तरह से हमारा आंसर आएगा। पहली चीज ये है कि मेरा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0 से छोटा होना, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विल लाई फ्रॉम 1 टू -1। -1 एक्चुअली में पॉसिबल ही नहीं है, इसकी वैल्यू जो रहेगी वो 0 ही रहेगी, क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। और सिमिलरली रूट x स्क्वायर प्लस x भी मेरा जो होना चाहिए
वो भी 1 से लेके 0 के बीच में होना चाहिए। तो वेल यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x के दो एंड पॉइंट्स आएंगे 0 और -1, ठीक है। तो 0 और -1 दो एंड पॉइंट्स आएंगे। अगर मैं यहीं पर वैल्यू डाल दूं बच्चों, अगर x की वैल्यू में 0 डालूं तो आई विल गेट 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 दैट इज 3/2, और x की वैल्यू जब मैं -1 डालूंगा तो भी आई विल गेट 2 इंटू 1 प्लस पाई बाय 2, तो पाई बाय 2। तो 3 पाई प्लस पाई बाय 2 और पाई प्लस पाई बाय 2 दोनों में मेरा जो आंसर होगा वो 3 पाई बाय 2 आएगा। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो सही आंसर मिलेगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर 2 दैट इज -1। अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 में मुझे दे रखा है कंप्लीट सोल्यूशन सेट ऑफ tan स्क्वायर ऑफ sin इनवर्स x ग्रेटर देन 1। वेल tan स्क्वायर ऑफ sin इनवर्स x अगर ग्रेटर देन 1 है तो सीधी सी बात है कि tan ऑफ sin इनवर्स x -1 से छोटा या बड़ा होना चाहिए। तो मैं इसको इस तरह से कह सकता हूं कि मेरा sin इनवर्स x जो है, अगर इसकी वैल्यू पाई बाय 4 से छोटी -π/4 से छोटी हुई या sin इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 4 से बड़ी हुई तो यहां पर वी विल गेट द सोल्यूशन। तो यहां पर जब हम देखेंगे तो यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी -1 से 1/√2, सॉरी -1 से -1/√2, और यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 से 1। तो वेल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द सोल्यूशन एज -1 to -1/√2 यूनियन 1/√2 to 1। सो दिस इज व्हाट माय आंसर विल बी। अब मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 में मुझे दे रखा है द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin इनवर्स x इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स a हैज अ सॉल्यूशन फॉर। वेल इसका सोल्यूशन तभी होगा जब 2 sin इनवर्स a की वैल्यू बच्चों होगी π/2 से -π/2, क्योंकि यही रेंज होती है मेरे sin इनवर्स x की। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा sin इनवर्स a होना चाहिए π/4 से लेके -π/4। तो a की वैल्यू मेरी होनी चाहिए -1/√2 से 1/√2, या मैं कह सकता हूं कि मॉड ऑफ a मेरा जो है इट शुड बी लेस देन -1/√2। जब हम बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द राइट आंसर एज थर्ड। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूं बच्चों, तो यहां दे रखा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin इनवर्स x प्लस n sin इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू m π/2, वेयर बोल रखा है n इज ग्रेटर देन 0 एंड m इज लेस देन 0। तो बच्चों पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर दोनों की रेंज निकाल लेते हैं। साइन इनवर्स x की रेंज हम निकालें तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 से 1 के बीच में, और इसी तरीके से 1 - x के लिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम 1 - x के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 0 से 2। तो दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 0 से 1, और अगर मैं x की वैल्यू 0 से 1 इधर डालूंगा तो आंसर हमेशा 0 से π/2 के बीच में आएगा साइन इनवर्स x में, और 0 से 1 वैल्यू में यहाँ डालूंगा तो यहाँ पर आंसर भी हमेशा 0 से लेके π/2 के बीच में आएगा। दो पॉजिटिव का सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका कभी भी नंबर ऑफ सोल्यूशन कुछ भी नहीं होगा, इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे 0। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। 21 के बाद अगर मैं 22 की बात करूं, हम 22 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। यहां मुझे दे रखा है कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x², और इसका मॉड लेस देन π/3। अगर इसका मॉड π/3 से छोटा हुआ तो मुझसे पूछा है कि x की क्या वैल्यू हो सकती है। वेल बच्चों अगर इसका मॉड π/3 से छोटा है तो इसका मतलब ये है कि cos इनवर्स 1 - x² जो है वो मेरा होना चाहिए 1/2 से छोटा और 1 से बड़ा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मेरी 1 से लेके 1/2 तक होनी चाहिए, और क्योंकि मॉड दे रखा है तो -1 से 1/2 भी मेरी वैल्यू बिल्कुल चलेगी।
तो अब हमें इस इनइक्वालिटी को बच्चों सॉल्व करना है बस। अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूं, पहली चीज तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा। तो जब मैं इस इनइक्वालिटी को पर्टिकुलरली सॉल्व करूंगा, सो देख लेते हैं बच्चों मेरे पास आंसर क्या आएगा। सो अच्छा, कॉस इनवर्स का मॉड है, तो कॉस इनवर्स का मॉड है, अंदर मॉड नहीं है। तो ये अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा तो सिंपल सी बात है कि मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, या ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0। वेल बच्चों, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी आप वैल्यू इसमें रखिए हमेशा ये नेगेटिव ही होने वाला है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 दैट इज 1 और माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा बच्चों आंसर इसमें आ जाना चाहिए -1/√3 टू √3। तो वेल इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो आवर आंसर विल कम आउट टू बी -1/√3 टू √3। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन नंबर 1। यस, यहाँ पर लेस देन का साइन है तो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं लगेगी, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहाँ मुझसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12। वेल पहले हमें देखना होगा कि ये 12 आता है कौन से क्वाड्रेंट में। तो पाई बच्चों मेरा होता है 3.14 के बराबर, तो 4 पाई मेरा हो जाएगा 12.56 के बराबर। तो 12.56 के बराबर होगा तो मैं कह सकता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 जो है इट विल बी इन माय फोर्थ क्वाड्रेंट। ये अगर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 को किस तरह से लिखा जा सकता है। वेल हमें इसको पॉजिटिव बनाना होगा, सो वी कैन राइट इट एज 12 माइनस 4 पाई। तो 12 माइनस 4 पाई इसे लिख सकते हैं बच्चों। और cos इनवर्स ऑफ cos 12 है तो इसको भी मुझे करना है, तो इसको आई कैन राइट एज 4 पाई माइनस 12। दोनों को हम सॉल्व करेंगे, दे विल कैंसिल इट आउट एंड द आंसर विल बिकम 0। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 0। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यहां मुझे पूछी गई है वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ साइन 22 पाई बाय 7 की प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 पाई बाय 3 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 5 पाई बाय 7 प्लस साइन इनवर्स ऑफ कॉस 2। वेल बड़ी आसानी से कर सकता हूं अगर मेरे को ये वाला कंसेप्ट पता है। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो 22 पाई बाय 7, तो 22 पाई बाय 7 को हम लिख सकते हैं बच्चों 3 पाई प्लस पाई बाय 7। तो मतलब ये जो पर्टिकुलर चीज होगी ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन रहता है वो होता है नेगेटिव। तो यहां पर मेरा जो आंसर आ जाएगा इट विल बी माई 3 पाई माइनस 22 पाई बाय 7। तो यहां पर एक्चुअली में मेरा आंसर जो आएगा इट विल बी माइनस पाई बाय 7 फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 पाई बाय 3 को अगर मैं देखूं तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 पाई बाय 3 मेरा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा जो कॉस रहता है वो होता है पॉजिटिव, तो इसको आई कैन राइट एज पाई बाय 3। इसी तरीके से टेन इनवर्स ऑफ 5 पाई बाय 7 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों -2 पाई बाय 7 और कॉस ऑफ 2। तो कॉस ऑफ 2 को बच्चों क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस 2। सो साइन इनवर्स ऑफ कॉस 2, कॉस 2 मुझे पता है कि इसकी वैल्यू
जो रहेगी वो 2 ही रहेगी। तो cos ऑफ 2 जो मेरा रहेगा ये मेरा हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं प्लस पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 मेरा हो जाएगा 2 के बराबर। वेल बच्चों में इसको सॉल्व करूंगा तो -2 आएगा, ये बात तो पक्की है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 दैट इज वेल एंड माइनस 3 पाई बाय 7। तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 whenever we'll try to solve it will be 5 pi by 6 minus 3 pi by 7। तो 5 7s are 45 pi minus 3 6 are 18 pi by 7 by 42। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा 5 7s are सॉरी 35 pi minus 18 pi by 7 by 42, so it will be equal to 17 pi by 42। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों वी विल गेट 17 पाई बाय 42 माइनस 2। सो ये मेरा फाइनली आंसर होगा 17 पाई बाय 42 माइनस 2। सो यस द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 ऑब्वियसली। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों हमारा आंसर देख लेते हैं क्या होगा। हमें दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ cos इनवर्स cos x प्लस साइन इनवर्स साइन x, और x की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई के बीच में दे रखी है। तो cos इनवर्स cos x तो भाई मेरा हो जाएगा, सिंपल सी बात है x के बराबर हो जाएगा, है ना। और साइन इनवर्स ऑफ साइन x पाई बाय 2 से पाई के बीच में हो जाता है मेरा x माइनस पाई, तो ये मेरा x के बराबर हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू पाई माइनस एक्स। ओके, सो ये x है, x मेरा कैंसिल हो गया। तो ये मेरा सिंपल सा हो गया साइन इनवर्स ऑफ कॉस पाई, और कॉस पाई होता है -1, तो साइन इनवर्स ऑफ -1 हो जाएगा मेरा माइनस पाई बाय 2। तो ये हो गया बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 25। और इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर हमने सेंगेज ITF के क्वेश्चन नंबर 1 से सेंगेज ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर नंबर 7 है ITF, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशंस देखे। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।